हेलो एवरीवन, आई एम जिशान अहमद। अगेन वेलकम यू टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है ये, उसका सेकेंड पार्ट बनाया है हमने। ठीक है, एक पार्ट में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके आगे से हम देखने जा रहे हैं। उसके अंदर हमने जो पहला पार्ट था उसके अंदर यही देखा था कि नेल्सन मंडेला क्या है कि 30 साल तक प्रिजन में थे। ठीक है, वो जेल के अंदर थे और अभी जो है 10 मई 1994 का टाइम है। ठीक है, जब क्या कर रहे हैं, इनॉग्रेशन सेरेमनी है। ठीक है, वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए 140 समथिंग कंट्री से लोग आए हुए हैं, पॉलिटिशियन आए हुए हैं। ठीक है, और नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच दे रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर वो बहुत सारी बात बताते हैं कि वहाँ पे क्या होता था, एपिथेट था, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, यानी कलर के ऊपर बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था। ठीक है, तो जो व्यूअर्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको सबसे पहले पार्ट 1 देखना होगा, उसके बाद में आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। यहीं से हमने छोड़ा था, यहीं से देखते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, यानी ज़िंदगी के अंदर हर व्यक्ति की क्या है, 2 ऑब्लिगेशंस होती है, 2 दायित्व होते हैं। Obligations to his family, to his parents, to his wife, to the children, and he has a obligation of his people। यानी पहले क्या है कि पहले फैमिली की होती है और दूसरी क्या होती है उसकी पीपल, यानी लोगों की होती है। His community, his country, in a civil and human सोसाइटी, यानी सिविल और ह्यूमन सोसाइटी के अंदर 2 ही होती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति की ऑब्लिगेशंस पहली क्या होती है अपनी फैमिली के प्रति और दूसरी क्या होती है देश के प्रति। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, यानी हर व्यक्ति क्या है कि ये समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति सक्षम है उस ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंडिकेट्स, यानी अपनी इच्छाओं के अनुसार एंड एबिलिटीज़, और अपनी एबिलिटीज़ के अनुसार। बट इन आ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन ऐसी कंट्री जैसे साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तो ये क्या था, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था। ठीक है, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, यानी एक व्यक्ति जो कि मेरे टाइम पे जन्म लिया है, एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, यानी वो यही कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति के 2 दायित्व होते हैं, एक तो अपनी फैमिली के प्रति और एक अपने नेशन के प्रति। लेकिन वो व्यक्ति जो कि मेरे जैसे हैं और मेरे टाइम पे जिन्होंने बर्थ लिया उनके लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पे क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। आगे देखते हैं हम लोग। It was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of obligations, यानी बहुत ज़्यादा कठोर था, यानी इम्पॉसिबल ही था। ठीक है, पॉसिबल था ही नहीं कि कर पाए। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, यानी को जो भी व्यक्ति साउथ अफ्रीका के अंदर अगर ऐसा चाहता था कि नहीं, वो क्या है कि बिना डिस्क्रिमिनेशन के जैसा वो चाहे अच्छे से रहना चाहे तो वो नहीं रह सकता था। ठीक है, उसके साथ भेदभाव किया जाता था और अगर वो ज़्यादा करे तो उसको क्या करते थे, पनिश करते थे और उसको आइसोलेट करते थे। आइसोलेट का मतलब होता है, ठीक है, आइसोलेशन हमने अभी बहुत सुना था। ठीक है, कोविड के टाइम पे वर्ड, इसका मतलब होता है अलग कर देना। ठीक है, जो दूसरे लोग हैं उनसे अलग कर देना, इस प्रकार से उनको अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन who tired to fulfill his duty to his people was inevitably का मतलब होता है unavoided। ठीक है, यानी जो व्यक्ति जो क्या है कि अपने फैमिली के प्रति ड्यूटी को पूरी कर चुका है, ठीक है, अनअवॉइड है, यानी उसको अवॉइड नहीं कर सकता। रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, यानी उसको दूर कर दिया जाता है उसकी फैमिली से, इन हिज होम, एंड वॉज फोर्स टू लीव लाइक लाइफ अपार्ट, यानी जो व्यक्ति थोड़ा भी सोचता है कि नहीं मुझे क्या है अपनी फैमिली के प्रति थोड़ा सा होना है, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी उसको कुछ भी ऐसा नहीं करने देती थी। वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती थी, उनको बिल्कुल ही अलग कर दिया करती थी। ए ट्वाइट एग्जिस्टेंस ऑफ स्करेसी एंड रिबेलियन I did not in the beginning choose to place my people above my family, यानी मैंने स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी ये चूज़ नहीं करा था कि मेरे पीपल को पहले प्रायोरिटी दूंगा मेरी फैमिली से ज़्यादा। ठीक है, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं मेरे लोगों को सर्व करने लगा, ठीक है, उनको सर्व करने लगा, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड का मतलब होता है समथिंग अगेंस्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, यानी मैं इसके लिए क्या हूँ, उसी के लिए हूँ। ठीक है, मैं उस चीज़ के अगेंस्ट में हूँ जो लोगों के साथ होता है। फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर और अ फादर एज अ हस्बैंड, यानी मैं क्या था उस चीज़ के अगेंस्ट में हो गया। यानी पहले तो उनका ये था कि पहले फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे थे वो, लेकिन उसके बाद में क्या थे, उसके अगेंस्ट हो गए। ठीक है, एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर और एज अ हस्बैंड। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, यानी मैं
बचपन से ही ऐसा नहीं था, ठीक है, मैं फ्री होने के लिए पैदा नहीं होता। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं पैदा ही फ्री हुआ था, ठीक है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो तो फ्री ही होता है, ठीक है। उसको कौन सी बाउंडेशंस होती है, कोई भी नहीं, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं होता है। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, यानी मैं हर चीज़ के लिए फ्री था जो भी मुझे मालूम थी, यानी अब उन्हें बताया गया है किस किस चीज़ के लिए वो फ्री है। फ्री टू रन, यानी दौड़ने के लिए इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, यानी मेरी मम्मी के पास में, हट के पास में दौड़ के जाने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम, तैरने के लिए फ्री था। इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, ठीक है, यानी वो विलेज से जो एक, ठीक है, वहाँ पर तैरने के लिए फ्री था, ठीक है। रिवर की बात करें यहाँ पे वो। फ्री टू रोस्ट मिलाइज, ठीक है, यानी कोर्न को, ऐसे भुट्टो को सेकने के लिए क्या था, मैं फ्री था। अंडर द स्टार्स एंड राइड आ बोर्ड, यानी तारों के नीचे बोट चलाने के लिए क्या था, मैं फ्री था। बक्स ऑफ स्नोविंग मूविंग द बुल्स, यानी बुल्स बोले तो अपने क्या बोल सकते हैं, एक तरह से बुल्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, मैं भूल गया वर्ड हिंदी में भी बोलना, ठीक है। बुल्स यानी क्या बोलते, बेल, यानी बेलों को चलाने के लिए क्या था, मैं फ्री था, ठीक है। आगे देखते हैं। एज अ लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड obedient by the custom of the ट्राइब का कस्टम ऑफ ट्राइब का मतलब हो गया जाएगा यहाँ पे ट्रेडिशन, यानी मैं फ्री था लेकिन किन चीज़ों के लिए, और मैं मेरे पापा के प्रति क्या था, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था, बहुत ज़्यादा ओबेड था, आज्ञाकारी था, और वो जो भी मुझे चीज़ें बताए थे उसके प्रति में क्या था, आज्ञाकारी था। आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ अ मैन और अ गॉड, यानी मुझे परेशानी नहीं थी। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, लेकिन मुझे परेशानी कब हुई, तब मुझे ये पता चला कि जो मैं बचपन में जो चीज़ों को मैं आज़ादी समझ रहा था वो तो आज़ादी थी नहीं, वो तो सिर्फ एक प्रकार का इल्यूजन था मेरे लिए। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, यानी वो बोलते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ऐसा पता चला कि जो मेरी आज़ादी है वो तो मुझसे छीनी जा चुकी है बहुत पहले ही। I wanted freedom only for myself, पहले तो मैं आज़ादी सिर्फ मेरे लिए चाहता था। The transitory freedoms of a being able to stay out the night, यानी पहले तो छोटी छोटी मुझे क्या चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी, ठीक है, कि बस कुछ चीज़ें कर सकूँ मैं, लेकिन read what I plead and go where I choose later as I a young man इन जोसनबर्ग, यानी वो यही फ्रीडम चाह रहे थे कि जो मैं पढ़ना चाहूँ पढ़ लूँ, ठीक है, जहाँ जाना चाहूँ जाऊँ, बस यही था। लेकिन जोसनबर्ग में एक प्लेस का नाम है ये, आई यर्ड फॉर द बेसिक ऑफ ऑनरेबल फ्रीडम्स, यानी मैंने कहा के लिए रिस्पेक्टफुल फ्रीडम के लिए क्या मैं तड़पने लगा, ठीक है। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, यानी मुझे किस किस चीज़ों के लिए चाहिए था, अचीवमेंट करने के लिए, जो भी मैं अचीव करना चाहूँ, ठीक है, फैमिली के लिए, ठीक है, और शादी के लिए। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी विच कैन नॉट बी स्टॉप, यानी जो फ्रीडम है उसको तो रोका नहीं जा सकता। इन अ लॉफुल लाइफ, यानी कोई भी नियम के अनुसार आपकी फ्रीडम को छीना थोड़ी जा सकता है, उनको तो फ्रीडम तो फ्रीडम होती है, ठीक है। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, यानी मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ करा कि मैं अकेला नहीं हूँ जो कि फ्री नहीं है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई बहन अपनी कंट्री के पीपल की बारे में बात कर रहे वो कि वो भी फ्री नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट आई वॉज कर्टेल्ड का मतलब होता है रिड्यूस, यानी ये सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं है जो मुझसे छीनी गई है, जो मुझसे कम की गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्स लाइक आई डिड, यानी उस सबकी फ्रीडम छीनी गई है जो कि मेरे जैसे दिखते हैं। यानी कितना दर्द फील हो रहा है वो जब ये कह रहे हैं तो अंदर से कि कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ ऐसा, ठीक है, उनकी फ्रीडम छीनी जा रही है, ठीक है। बचपन में तो उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं था, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने जो वर्ड्स को लिखा है, बहुत ही अमेजिंग अंदाज में, लाइक आई डिड, जैसा मैं दिखता हूँ। दैट इज़ वेन आई ज्वाइंड एट द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और मैंने उसी के कारण क्या करा था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ वेन आ हंगर ऑफ माई ऑन फ्रीडम बीइंग द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम, यानी जो मेरी फ्रीडम के लिए पहले भूख थी वो मेरी और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, ऑफ माई पीपल, और वो मेरे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect, यानी वो ये चाहते थे कि जो फ्रीडम है वो क्या मिले उनको, कि वो अपनी ज़िंदगी फ्रीली जी सके, जो करना चाहे कर सके, और उनको रिस्पेक्ट मिल सके। कुछ नहीं, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए थी, ठीक है।
दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और वो जो थी, ठीक है, वो उसी चीज़ ने उनको क्या कर दिया, एनिमेट कर दिया, फुल ऑफ एनर्जी से भर दिया, ठीक है। दैट ट्रांसफॉर्म्ड आ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, यानी वो जो था, इस प्रकार की जो चीज़ें थी उसने क्या कर दी, इस प्रकार की सिचुएशन ने एक ऐसे व्यक्ति, ठीक है, एक यंग मैन जो कि बहुत डरा हुआ था, उसको एक बोल्ड मैन के अंदर बदल दी जिसको कोई भी भय नहीं हो। दैट ड्रॉ आ लॉ अबीडिंग अटर्निटी टू बिकम अ क्रिमिनल, यानी वो लॉ के थे, अटर्नी थे, ठीक है, और क्या बन गए थे, एक क्रिमिनल बन गए थे। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम, यानी उन चीज़ों ने क्या कर दिया, एक व्यक्ति जो कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसको क्या कर दिया कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसका कोई घर नहीं था, ठीक है। देयर फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से मोहब्बत करता है, ज़िंदगी जीना चाहता है, उसको उन्होंने संत बना दिया इन सिचुएशंस में। आई एम नो मोर वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब होता है यहाँ पे होली, यानी मैं पवित्र नहीं था, ठीक है, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिट्स फ्रीडम, यानी मुझे बाद में समझ में आया कि ये जो लिमिटेड फ्रीडम है उससे मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसको मैं एंजॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलोड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, यानी मुझे क्या हुआ कि मैंने जब जाना कि मेरे लोग क्या है, फ्री नहीं है। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, यानी फ्रीडम क्या है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी जो फ्रीडम है उसको डिवाइड थोड़ी किया जा सकता है कि इस चीज़ के लिए तुम फ्री हो, ये चीज़ नहीं कर सकते। जो वो क्या करेंगे, फ्रीडम क्या है, इंडिविजुअल, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। द चेन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ ऑल ऑफ देम, यानी जो चेन थी जो हर व्यक्ति के गले में बंधी हुई थी, ठीक है, गुलामी की चेन। द चेन ऑफ ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन ऑफ ऑन मी, यानी जो मेरे लोगों के ऊपर जो चेन बंधी हुई थी वो क्या मानो ऐसा लगता था मुझे कि वो चेन मेरे गले में भी बंधी हुई है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर, ऑपरेसर का मतलब वही होता है जो अत्याचार करता है, ठीक है, टॉर्चर करता है, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज आ श्योरली द ऑपरेस्ड, यानी वो ये बोलते हैं कि जो ऑपरेसर है वो भी क्या है, ठीक है, वो भी एक तरह का क्या है, लिबर्ड है, ये एक तरह का गुलाम है वो भी, ठीक है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ द हेड्रेड, और वो किस चीज़ का गुलाम है, वो नफरत का गुलाम है, और वो नफरत के पिंजरे के अंदर कैद है जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर जुल्म करता है, ठीक है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द पार्ट्स एंड प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, यानी वो लोग क्या है कि बंधे हुए एक इन चीज़ों के अंदर से, ठीक है। प्रिजुडिस का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत भयंकर तरीके से नफरत करो, और नैरो माइंडनेस यानी छोटी सोच से वो लोग बंधे हुए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं फ्री थोड़ी हूँ यदि मैं किसी की आज़ादी को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री when my freedom is taken from me, यानी मैं फ्री नहीं था जब मेरी आज़ादी को मुझसे छीना गया। the oppressed and the oppressor alike the robbed of their humanity, यानी जिसके ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, अत्याचारों के ऊपर वो क्या है, उनसे क्या छीनी गई है, उन दोनों से। वो ये बोल रहे हैं कि जो लोगों की फ्रीडम छीनता है वो भी क्या है, वो भी फ्री नहीं है, वो भी नफरत से बंधा हुआ है, ठीक है। और वो दोनों व्यक्ति जो अत्याचार कर रहा है और जो अत्याचार सह रहा है वो दोनों बंधे हुए हैं, ठीक है। किस चीज़ से बंधे हुए हैं, ठीक है, चेन से बंधे हुए हैं, जो कि क्या है, जो फ्री नहीं है, आप आज़ाद नहीं हो, एक प्रिजन के अंदर हो उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्या है, रॉब देयर ह्यूमैनिटी, और क्या है कि उन्होंने चुरा ली, क्या चुरा ली, ह्यूमैनिटी, इंसानियत को तुमने चुरा लिया है। इस प्रकार से वो एंड करते हैं अपनी स्टोरी का। बहुत ही अमेजिंग है ये स्टोरी, बहुत ही गजब की स्टोरी, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।